वहाँ पे सबसे बड़ी तो ठगाई होती है। अगर मेले में जाएं तो सोच समझ के जाइएगा सभी लोग, रिक्वेस्ट यू। और क्या नाम, वहाँ पे सबसे बड़ी तो भीड़ है कुंभ मेले में। तो वहाँ पे एक बाबा मिले, उन्होंने कहा मेरे को 2 रुपए दो। तो मैंने 2 रुपए थे नहीं मेरे पास, तो मैंने 10 का सिक्का दिया उनको। हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने खेत से खड़े हैं और हम महाकुंभ के बारे में बताएंगे मेरे साथ क्या क्या हुआ। बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम घर से निकले तो मेरे को 4 लोगों ने मेरे को टोका। उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। गांव वालों को नहीं टोकना चाहिए। सबसे ज़्यादा गांव में ये आदत ख़राब होती है, कहीं कोई जाता है तो पूछते ज़रूर हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे गलत लगती है। और जो लोगों ने मतलब मुझे टोक दिया तो मतलब मेरा नुकसान ही हो गया। कुल 800 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकला घर से, तो ऑटो में बैठा और वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उसके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो उसके बाद मैं आगे बैठ गया ऑटो में और मतलब वो लोग पीछे बैठे थे। ऑटो में जगह नहीं थी और मतलब वहाँ मतलब मैंने बैग रख दिया पीछे साइड। मैंने कुल 1000 रुपये थे मेरे पास। 500 का नोट उसने निकाल लिया, 10-10, 20-20 के नोट छोड़ दिए। तो मेरे को सोची पे शक है ना, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर मैं वहाँ पे गया महाकुंभ मेले में, तो वहाँ पे एक बाबा मिले, उन्होंने कहा मेरे को 2 रुपए दो। तो मैंने 2 रुपए थे नहीं मेरे पास, तो मैंने 10 का सिक्का दिया उनको ठीक है। तो फिर वो बोले कि 10 का नोट और दो, 10 का नोट। फिर मेरे पास खुले ही नहीं, तो 10 का नोट कहाँ से दूँ। तो फिर मैंने 100 का नोट निकाला, उसमें नए नए नोट थे 100 के 300 रुपये कुल। तो और वो बाबा जी वहाँ सांप और नाए थे अपने हाथ में। तो मेरी गर्दन पर रख दिया। मुझे एकदम डर सा लग गया उनके उससे, मेरे को डर लग गया। तो मतलब फिर मैंने 100 का नोट निकाला और उन सांप के ऊपर टच किया। तो वो बोले कि मेरे को रुपए दो, मैं तुम्हारे लूँगा नहीं, मैं तुम्हीं को दे दूँगा वापस। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे रुपए ले लिए और क्या किया, उन्होंने मुंह के अंदर उन्होंने डाल लिए और बस चबा गए बहुत एकदम। इतने से कर दिए रुपए। अब बोल रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। अब ये चीज़ हमें सबसे बड़ी गलती लगी है। ये लुटेरों से आप लोग बचिए। कहीं अगर जाइए तो कहीं ये ढोंगी मिलते हैं तो कभी इनके बहकावे मत आए। और अगर वो सांप ना होता तो मैं ज़रूर मारता उसको उसी जगह, फिर चाहे कितनी पब्लिक इकट्ठी होती। लेकिन मैं फिर ये सोच लिया 200-300 में किसी की ज़िंदगी थोड़ी कट जाएगी। ज़िंदगी कट जाती है तो ठीक है, और उसकी वैसे कटेगी तो नहीं, उसका नुकसान ही होगा। मेरे को बहुत अफसोस हुआ, मेरे पास रुपए भी ज़्यादा नहीं थे, तो मेरे गुस्सा तो बहुत आया। और मेरे साथ और क्या क्या हुआ आगे बताते हैं, बनी रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। तो वहाँ पे गए सबसे पहले, वो प्रयागराज जंक्शन से मैं उतरा, वहाँ से चला बहुत दूर। मुझे चलना पड़ा लगभग कम से कम 3 से 4 किलोमीटर। वहाँ से मेरे को ऑटो मिल गया। फिर मैं ऑटो से गया। वहाँ पे 200-300 रुपये लेते हैं। अगर जो अनजान व्यक्ति आते हैं उनसे 200-300 रुपये लेते हैं। मैंने तो बोले मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तब उन्होंने 50 रुपये किराया लिया एक तरफ का, संगम जाने तक। संगम मुझे छोड़ा तो वहाँ से ही मेरे को 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। और आगे गए तो फिर से मतलब वहाँ पे अगर एक साइड जो पीपा पुल होते हैं ना, एक साइड में निकल गया तो उस साइड से फिर मैंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करते करते फिर मैं आगे बढ़ा, तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ा। और वहाँ पे फिर उधर से फिर आया तो वहाँ पे कई मोटरसाइकिल वाले भी हैं, वो भी कम से कम 150 रुपये लेते हैं एक लोगों का। और ऑटो वाले तो 200-300, कोई 400, पता नहीं कितने। वहाँ पे सबसे बड़ी तो ठगाई होती है। अगर मेले में जाएं तो सोच समझ के जाइएगा सभी लोग, रिक्वेस्ट यू। और क्या नाम, वहाँ पे सबसे बड़ी तो भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। मैंने तो समझा अपने जैसे अपने यहाँ गांव में या फिर कोई जैसे औरैया मेला लगता है ना, जैसे दुकान बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पे वो नहीं है। सिर्फ बस तंबू से तने हैं बस रहने के लिए। वहीं का नाम व्यवस्था है, सभी फैसिलिटी है। सो पुलिस भी है और सीआरपी वाले भी लगे हैं। अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे अलाउंस किया जाता है और वहाँ पे आप अपने किसी भी साथी को ढूंढ सकते हैं।
पुलिस की सहायता की मदद से। और क्या नाम, वहाँ पे मैंने तो गंगा जी में नहाया था और मैं संगम तो नहीं गया क्योंकि मैं अकेला ही गया था। अगर मेरे साथ 2 लोग होते तो मैं ज़रूर जाता संगम। संगम तक नहीं गया, मैं थक गया था बहुत। और फिर मैं वहाँ से ट्रेन में जनरल से जाओगे तो इतनी भीड़ होगी कि मैं तो पैर के ऊपर पैर रख के गया हूँ। बहुत भीड़ थी, इधर से उधर भी नहीं रख पाए हम लोग, तो ऐसे ही खड़े होके गए प्रयागराज तक। और वहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि स्टेशन पर भी भीड़ होती है बहुत, चलने की भी दिक्कत होती है वहाँ पे। बच्चों के साथ तो मत ले जाइए, बच्चों को मत साथ ले जाइए क्योंकि आपको ही दिक्कत होने वाली है अगर आप लोग जाते हैं तो। दिन तो नहीं रुके, जैसे कि हम एक दिन 10 तारीख को गए और मैं 11 को लौट आया। मैं 7 बजे वहाँ पे पहुँच चुका था संगम के लिए, और फिर मैंने वहाँ से 11 से 12 बजे के बीच में निकल आया और स्टेशन आ गया था वो 3 से 4 बजे के बीच में। वहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं अपने घर के लिए आया। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।